नमस्कार दोस्तों, इन योगाभ्यास और प्राणायाम के द्वारा आप अपनी कमर और पैरों के दर्द को दूर कर सकते हैं। कमर और पैरों की बंद नसों को खोल सकते हैं। इनमें से आप 3-4 का भी अभ्यास कर लें तो आपको फ़ायदा मिल जाएगा। सबसे पहले हम करेंगे फीट का मूवमेंट। इसका अभ्यास आप 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार तक भी कर सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे फीट का रोटेशन क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। इसका अभ्यास भी आप 50 से 100 बार करें। दोस्तों, हर एक अभ्यास को 5 मिनट 10 मिनट तक करें। जितनी आपको आवश्यकता है उतना ही आपको करना है। अगला अभ्यास हम लेग्स को अप एंड डाउन मूव करेंगे। इसका अभ्यास भी आप 25, 50, 100 बार तक कर सकते हैं। अगला अभ्यास आपको एक पैर को सीधा रखना है, दूसरे से आपको घुटने से मोड़ना है और उसके फुट को सीधे वाले पैर के थाइज में रखना है और दोनों हाथों से नीज को पकड़ के ऊपर नीचे मूव करना है। ऐसे ही आपको दूसरे पैर से भी करना है। इसका अभ्यास भी आप 25, 50, 100 बार तक कर सकते हैं। अगला अभ्यास तितली आसन या भद्रासन का करेंगे। दंडासन में बैठेंगे, दोनों पैरों को फीट को जोड़ेंगे, सोल्स को मिलाएंगे और दोनों फीट को दोनों हाथों से इंटरलॉक करके पकड़ेंगे। श्वासों को बाहर छोड़ते हुए दोनों फीट को एनस के पास लाएंगे, क्लोज जितना आप ला सकते हैं और नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी। इसका अभ्यास भी आप 50 बार, 100 बार जितना आप कर सकते हैं उतना करना है। हिप्स की, घुटने की, जॉइंट्स की स्टिफनेस, कड़ापन इसके अभ्यास करने से दूर होता है। थाई मसल्स में मजबूती आती है। दोस्तों, पैरों और कमर की नस दबने से या ब्लॉक हो जाने से शरीर में काफ़ी समस्या हो जाती है। ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं रहता है, रुक जाता है। इन योगाभ्यास और प्राणायाम के द्वारा आपकी समस्या दूर हो जाएगी। अगला अभ्यास हम खड़े हो जाएंगे मैट पे और नी का, घुटनों का रोटेशन करेंगे क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। इसका अभ्यास भी आप 25, 50, 100 बार तक कर सकते हैं। जितनी आपको आवश्यकता है उतना आपको अभ्यास करना है। दोस्तों, अच्छे खान पान, योगाभ्यास करने से ब्लड सर्कुलेशन में सुधार होने पर आसानी से आपकी पैरों की, कमर की समस्या दूर हो जाती है। अगला अभ्यास अर्धउष्टासन का करेंगे। घुटने में खड़े होना है, दोनों हाथों को पीछे बैक साइड लगाना है, इनहेल करना है और एक्सेल करते हुए पीछे की तरफ झुकना है, कमर को आगे पुश करना है, थोड़ी देर उसी पोस्चर में रहना है, फिर धीरे धीरे वापस आना है। अगला अभ्यास उष्ट्रासन का करेंगे। ऐसे ही आपको इनहेल करते, एक्सेल करते हुए आपको श्वासों को छोड़ते हुए दोनों हाथों से अपने पैरों के एंकल को या फुट को पकड़ना है, नॉर्मल ब्रीदिंग, थोड़ी देर इसी पोस्चर में रहना है और फिर धीरे धीरे वापस आ जाना है। और फिर इसी के बाद इसका काउंटर पोज शशकासन का अभ्यास करेंगे। वज्रासन में रहना है, दोनों हाथों हेड के ऊपर, श्वासों को भरना है, श्वासों को छोड़ते हुए नीचे झुक जाना है और नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है। थोड़ी देर इसी पोस्चर में रहना है। यह एक रिलैक्सेशन पोज भी कहलाया जाता है और फिर धीरे धीरे वापस आपको आ जाना है। हर एक अभ्यास को अपनी आवश्यकता, शक्ति और सामर्थ्य के हिसाब से करेंगे। अगला अभ्यास मैट पर पेट के बल लेट जाएंगे और मकर आसन का करेंगे। यह एक बहुत ही अच्छा रिलैक्सेशन पोज भी कहलाया जाता है। पूरी स्पाइन की मसल्स रिलैक्स हो जाती है, कमर दर्द की समस्या दूर होती है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी की समस्या भी दूर होती है। इसका अभ्यास भी आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जितना आप कर सकते हैं उतना करना है। अगला अभ्यास हम भुजंग आसन का करेंगे। यह बहुत ही लाभकारी आसन है। नियमित रूप से रोज़ आप इसका अभ्यास करिए। दोस्तों, भुजंग आसन का अभ्यास करने से साइटिका, नसों के दर्द को खोलने और दर्द से राहत प्रदान करने के साथ साथ इसका अभ्यास करने से बेली फैट, पेट का फैट भी कम होता है। दोस्तों, योग करने से शरीर की मांसपेशियां और नसें न सिर्फ स्ट्रेच होती हैं बल्कि इनमें लचीलापन बढ़ता है और सूजन कम होती है और ब्लड फ्लो भी बढ़ता है। पूरे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और कहीं भी आपको दर्द है, नसें दबी हैं, वह सब भी ठीक हो जाती हैं। आप इनका अभ्यास अवश्य करें। चाहे तो आप 4-5 योगाभ्यास का भी अभ्यास कर सकते हैं तो भी आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा, लेकिन आपको नियमित रूप से करना पड़ेगा और एक अभ्यास को कम से कम 5 मिनट 10 मिनट करना ही होगा।
अगला अभ्यास हम शलभासन का करेंगे। शलभासन की 3 टेक्निक का अभ्यास किया गया है। पहली टेक्निक में दोनों आपकी हथेलियां जंघाओं के नीचे और चिन आपकी ज़मीन में होगी और आपको श्वासों को भरना है। श्वासों को छोड़ते हुए एक पैर को ऊपर उठाना है जितना आप उठा सकते हैं। फिर ऐसे ही दूसरे पैर को ऊपर उठाना है। नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी। एक एक पैर से करने के बाद फिर आपको दोनों पैरों को ऊपर उठाना है, थोड़ी देर होल्ड करना है, फिर वापस आ जाना है। ये आपकी फर्स्ट टेक्निक का अभ्यास होगा। दूसरी टेक्निक में आपको एक हाथ को अपने लोअर बैक में रखना है और दूसरे हाथ को सीधा रखना है और श्वासों को भरना है। नाभि से ऊपर वाला भाग उठाना है, श्वासों को छोड़ना है, नॉर्मल ब्रीदिंग, और दूसरे हाथ को ऊपर करना है और अपोजिट पैर को ऊपर करना है। थोड़ी देर इसी पोस्चर में रहना है, फिर वापस आ जाना है। ऐसे ही आपको दूसरी तरफ से भी करना है। तीसरी टेक्निक में एक हाथ की हथेली को दूसरे हाथ से पकड़ना है और पीछे बैक साइड रखना है। श्वासों को भरना है, नाभि से ऊपर वाला भाग उठाना है। थोड़ी देर आप श्वासों को रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं तो नॉर्मल ब्रीदिंग एक्सेल करते हुए और उसी पोजीशन में होल्ड करना है, फिर वापस आ जाना है। इसका अभ्यास 4-5 बार आप कर सकते हैं। अगला अभ्यास धनुरासन का करेंगे। धनुरासन से पूरे नेक से लेके वेस्ट तक की एक्सरसाइज हो जाती है और रीढ़ की हड्डी फ्लेक्सिबल होती है, मजबूत होती है। लेग मसल्स, आर्म मसल्स फ्लेक्सिबल होते हैं और पूरी बॉडी एक अच्छे शेप में आती है। इसका अभ्यास भी आप नियमित रूप से करिए। अगला अभ्यास अर्ध हलासन का करेंगे। पीठ के बल लेट जाएंगे, दोनों हथेलियां थाइस के नीचे, हिप्स के नीचे, श्वासों को भरेंगे। श्वासों को छोड़ते हुए दोनों पैर एक साथ ऊपर उठाएंगे 90 डिग्री। थोड़ी देर इसी पोस्चर में होल्ड रखना है। आप चाहे तो दीवार के सहारे भी इसका अभ्यास कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। जिनका वज़न बहुत ज़्यादा है, पेट की चर्बी ज़्यादा है, वह इसका अभ्यास 25, 50, 100 बार तक कर सकते हैं और गति का चयन अपनी आवश्यकता, शक्ति और सामर्थ्य के हिसाब से करेंगे। इसका अभ्यास करने से पूरे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, कमर और पैरों की दबी नसें खुलती हैं और पेट की चर्बी भी कम होती है, पूरे शरीर का मोटापा कम होता है। इसका अभ्यास नियमित रूप से आप रोज़ करिए। अगला अभ्यास विपरीत करणी आसन का करेंगे। दोनों हाथ थाइस के नीचे, जंघाओं के नीचे रहेंगे। श्वासों को भरना है और श्वासों को छोड़ते हुए दोनों पैरों को ज़मीन से ऊपर 90 डिग्री ले जाना है और हिप्स को सपोर्ट करना है, दोनों हाथों से पकड़ना है। कंटिन्यू आपको दोनों पैरों को थोड़ा सा और बेंड करना है, ज़मीन से 45 डिग्री ऊपर रहेगा। थोड़ी देर इसी पोस्चर में इन्हें एक्सेल करते हुए नॉर्मल ब्रीदिंग 5-10 ब्रीथ करेंगे और उसके बाद आपको वापस आ जाना है। अगला अभ्यास सर्वांगासन का करना है। साथ में ही आप सर्वांगासन कर सकते हैं। दोनों पैरों को ज़मीन से ऊपर 90 डिग्री ले जाना है। कमर से दोनों हाथों को पकड़े रहना है और थोड़ी देर वैसे ही रहना है और फिर धीरे धीरे वापस आ जाना है। एक बार फिर से करेंगे। जंघाओं के नीचे दोनों हाथ, श्वासों को भरेंगे और 90 डिग्री ज़मीन से ऊपर दोनों पैरों को उठाएंगे, श्वासों को छोड़ेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी और दोनों हाथों से अपनी कमर को पकड़े रखेंगे। पंजों को, टोस को ऊपर की तरफ स्ट्रेच रखेंगे। 5-10 नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी। उसके बाद धीरे धीरे आपको वापस आ जाना है। इसका अभ्यास भी आप नियमित रूप से रोज़ करिए। अगला अभ्यास सेतुबंध आसन का करना है। घुटनों से पैरों को मोड़ना है, श्वासों को भरना है। श्वासों को छोड़ते हुए धीरे धीरे आपको ऊपर उठना है, हिप्स को ऊपर उठाना है, नॉर्मल ब्रीदिंग, और हाथों को से पैरों की एड़ी को पकड़ना है। थोड़ी देर इसी पोस्चर में रहना है, फिर धीरे धीरे वापस आ जाना है। चाहे तो आप अपने कमर को भी हाथों से पकड़ के सपोर्ट कर सकते हैं। इसमें आपको हिप्स को ऊपर की तरफ रखना है। अगला अभ्यास पश्चिमोत्तानासन का। दंडासन में बैठेंगे, श्वासों को भरेंगे, दोनों हाथ सर के ऊपर स्ट्रेच करते हुए, श्वासों को छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। कोशिश करेंगे अपने हेड को अपने घुटनों से लगाने की। दोनों हाथों से दोनों एड़ियों को, पैरों को पकड़ेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग, थोड़ी देर इसी पोस्चर में आपको रहना है। 5-10 नॉर्मल ब्रीदिंग करना है, फिर धीरे धीरे वापस आ जाना है। इसका अभ्यास भी आप नियमित रूप से रोज़ करिए।
अगला अभ्यास भस्त्रिका प्राणायाम का करेंगे। कोई भी सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन में बैठ जाएंगे आसन में। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें पलकें कोमलता से बंद। लंबा गहरा श्वास भरना है, लंबा गहरा श्वास छोड़ना है। पूरे एकाग्रता के साथ आपको इसका अभ्यास करना है। यह काफ़ी लाभदायक है दमा के मरीज़ों के लिए, अस्थमा के मरीज़ों के लिए काफ़ी लाभदायक है। बंद नसें खुल जाती हैं, शरीर की कहीं भी बंद नसें होंगी वह खुलती हैं। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम का करेंगे। दायां हाथ नासिका ग मुद्रा और बायां ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। आंखें पलकें कोमलता से बंद और फिर इसका अभ्यास आपको करना है। इसका अभ्यास करने से पूरे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी पहुंचती है और शरीर में जितने भी आपकी बंद नसें हैं वह खुल जाएंगी और कमर दर्द, पैरों का दर्द, पूरे शरीर का दर्द भी इसका अभ्यास करने से दूर हो जाता है। 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा अपनी आवश्यकता के अनुसार आपको इसका अभ्यास करना है। विधि का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके ज़रूर देखें। अगला अभ्यास कपालभाति प्राणायाम का करना है। इसमें आपको दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखना है। आंखें पलकें कोमलता से बंद रहेंगी। स्वतः श्वासों को अंदर लेना है। फोर्सफुली आपको श्वासों को छोड़ना है। पेट को अंदर की तरफ स्ट्रेच करना है, जोर लगाना अंदर की तरफ। इसका अभ्यास आप 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा जितना आप कर सकते हैं उतना ज़रूर करें। और इसका अभ्यास खाना खाने के बाद आपको नहीं करना है, खाली पेट इसका अभ्यास आप करें। इसका अभ्यास करने से भी आपके शरीर की पूरी बंद नसें खुल जाएंगी और पेट की सारी समस्याएं दूर होती हैं और भी कहीं आपको अनगिनत लाभ मिलेंगे। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको इससे काफ़ी लाभ भी मिला होगा। तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करें। धन्यवाद।